सच बता रही हूँ, एक कबाब की बजाय 4 कबाब खाएँगे। ट्रस्ट मी, ये कबाब बहुत ही टेस्टी बनते हैं, फटाफट से तैयार भी हो जाते हैं और कबाब टूटने का या चिपकने का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ायज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। बदलते मौसम की ख़ास रेसिपी आज आप लोगों से शेयर करूंगी, चिकन चीज़ कबाब। दावत स्पेशल रेसिपी है, बच्चों के लंच बॉक्स में दे सकते हैं और ये कबाब बनाकर फ्रीज़ भी कर सकते हैं। तो लाइफ में और क्या चाहिए, कबाब बनाएं और इंजॉय करें। तो रेसिपी को एंड तक देखें, अच्छी लगे तो लाइक भी कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलें फिर ये मज़ेदार से चिकन चीज़ कबाब बनाना स्टार्ट करते हैं। तो क्विक एंड इजी मेक एंड फ्रीज चिकन चीज़ कबाब बनाने के लिए सबसे पहले तो मेरे पास है चिकन का कीमा। पहले बताती चलूँ, इस रेसिपी में मटन का या बीफ का कीमा इस्तेमाल नहीं होगा, कबाब चिकन के कीमे से ही बनेंगे। तो कीमा है मेरे पास 750 ग्राम या 3 पाव के लगभग। मैंने तो घर में कीमा बना लिया, आप बाज़ार से पिसाया कीमा भी ले सकते हैं। कीमे को मैंने चॉपर में ही तैयार कर लिया था। चलें जी, अब इसमें शामिल करेंगे 2 से 3 टेबलस्पून के करीब बारीक कटी हुई हरी मिर्चें। मैंने इसमें कुछ रेड फ्रेश मिर्चें भी डाली हैं। 3 टेबलस्पून शामिल कर दूंगी मैं इसमें लेमन जूस का और डालेंगे इसमें ढेर सारा बारीक कटा हुआ हरा धनिया। 1 टेबलस्पून भर के अदरक लहसुन का पेस्ट भी ऐड करूंगी। तो 3 पाव चिकन कीमा के हिसाब से मैंने 2 बड़े साइज़ के प्याज ले लिए थे। वज़न में देखें तो ये प्याज तकरीबन 150 ग्राम के बराबर होंगे। अब प्याज को मैंने बारीक चॉप किया। चॉप करने के बाद इसे मलमल के कपड़े में डालें और अच्छे तरीके से इसका पानी निचोड़ लें। प्याज एकदम ड्राई सा रहना चाहिए, तभी कबाब टूटेंगे नहीं इंशाअल्लाह ताला। तो तकरीबन ये 1.5 कप के करीब बारीक कटा हुआ प्याज था, शामिल कर दें। इसके अलावा ब्रेड क्रम्स का इस्तेमाल करूँगी, तो 3 अदद ब्रेड के स्लाइसेस लें, मिक्सी जार में डाल लें और उनके फ्रेश ब्रेड क्रम्स बनाकर ऐड कर दें। हाफ़ टेबल स्पून के करीब नमक डालूंगी, क्योंकि अब बारी आ रही है मिर्च मसालों की, जो कि बहुत ज़्यादा नहीं है। कम से मिर्च मसालों के साथ टेस्टी कबाब बनेंगे। 1 टीस्पून डाल दिया मैंने गरम मसाला और 1 टीस्पून डालेंगे इसमें काली मिर्च का पाउडर। हाफ़ टेबल स्पून शामिल करूँगी मैं इसमें मोटी कुटी हुई लाल मिर्च। चलें जी, सब चीज़ों को हमने अच्छे तरीके से मिक्स करना है, मगर उससे पहले 2 टेबलस्पून घी डालें या मक्खन लाजमी ऐड करें। चिकन के कबाब है ना, सॉफ्ट और जूसी बनकर रेडी होंगे इंशाल्लाह ताला। तो बस जी, अब कुछ भी नहीं करना, इतना सा तो काम था। कबाब बनाना कौन सा मुश्किल काम है। सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स करें। अच्छा, यहाँ पर एक बात आप लोगों को बताती चलूँ कि ये कबाब इतने अच्छे तरीके से मिक्सिंग करें कि जैसे हम आटा गूंथते हैं ना, मसल कर कीमा जुड़ा जुड़ा सा रहना चाहिए। इस तरीके से देखें, मैंने 3 से 4 मिनट के लिए जैसे आटा गूंथते हैं वैसे ही कीमे को मसल कर मिक्स कर लिया है। अब यहाँ पर हमारा कीमा रेडी है कबाब बनाने के लिए। हमारा नहीं, चिकन का कीमा रेडी है कबाब बनाने के लिए। कवर लगा देंगे और तकरीबन आधे घंटे के लिए मैं इसे फ्रिज में रख दूँगी। कीमा भी मैरिनेट हो जाएगा और कबाब भी आसानी से बन जाएंगे। आधे घंटे के बाद हाथों को हल्का सा ग्रीस करेंगे ऑयल की मदद से और कबाब बनाना स्टार्ट कर दें। अब देखें, यहाँ पर मैंने कीमे का पोर्शन लिया है और उससे हथेली की मदद से चपटा कर रही हूँ। मैं चिकन चीज़ कबाब बना रही हूँ, तो चीज़ की फिलिंग करेंगे। अच्छा, आप चीज़ नहीं डालना चाहते तो आप चीज़ को स्किप भी कर सकते हैं। डालेंगे तो कबाब और भी टेस्टी लगेंगे। तो मैंने यहाँ 1 टेबलस्पून के करीब पिज़्ज़ा चीज़ ली, इसे कबाब में फिल किया और कबाब को अगेन क्लोज़ कर दें और टिक्की की शेप दे दें। कबाब बनाते वक्त मेक श्योर कर लें कि कबाब चारों साइडों से क्लोज़ हो चुका है, बंद हो चुका है, कहीं से भी चीज़ नज़र नहीं आनी चाहिए। तो देखें, ऐसे ही सारे कबाब बनाकर रेडी कर लें। ना ब्रेड क्रम्स का चक्कर है और ना ही अंडा लगाने का झंझट है, आसान से कबाब हैं। सारे कबाब आप लोगों ने ऐसे ही बनाकर रेडी कर लेने हैं। देखें, लग रहे हैं ना अभी से ज़बरदस्त। कबाब फ्राई करने के लिए हम कबाब को शैलो फ्राई करेंगे, तो एक फ्राइंग पैन में तकरीबन आधा कप के बराबर कुकिंग ऑयल डालें और मीडियम टू लो फ्लेम पे गरम करें और 1 बाय 1 करके कबाब डालते जाएं। देखिए, कच्चे कीमे का इस्तेमाल कर रहे हैं ना, अगर फ्लेम तेज़ हुई तो क्या होगा, चीज़ जल्दी से मेल्ट हो जाएगी, कबाब का कलर ख़राब हो जाएगा, कबाब जल जाएंगे। तो आप ऑयल का टेम्परेचर चेक कर लें। बबल्स देख रहे हैं ना ऑयल के, बस इतने ही बबल्स रहने चाहिए।
बिल्कुल मीडियम टू लो फ्लेम पे मैं इन्हें फ्राई करूँगी, उलटते पुलटते हुए। माशाल्लाह से देखें चीज़ मेल्ट होने लगी है, कबाब पर अच्छा सा कलर भी आ गया है और इन्हें फ्राई करते हुए मुझे 5 से 6 मिनट गुजर चुके हैं। तो माशाल्लाह से जी हमारे चिकन चीज़ कबाब रेडी हैं। हरी चटनी या फिर केचप के साथ सर्व करें, यकीन करें खाकर मज़ा आ जाएगा। कबाब सुपर टेस्टी बनेंगे और माउथ मेल्टिंग रहेंगे, मुंह में घुलते जाएंगे इंशाअल्लाह ताला, और जायका भी बेहतरीन रहेगा। ये रेसिपी बनाकर आप फ्रीज़ कर लें। पूरी डिश को उठाकर फ्रीज़र में रख दें। जब कबाब हार्ड हो जाए तो किसी जिप लॉक बैग में या एयर टाइट कंटेनर में कबाब भर कर रख लें। देखें लग रहे हैं ना टेस्टी। कबाब बनाने की इससे आसान रेसिपी तो हो ही नहीं सकती। कबाब बनाएं तो अपना फीडबैक लाजमी दिया करें। आपके एक प्यारे से कमेंट का मुझे इंतज़ार रहेगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ाइज़ा को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। टिल देन अल्लाह निगहबान। वाह क्या मज़ेदार से सीख कबाब बनाए हैं, खाकर मज़ा आ गया। ये मेरे अल्फाज नहीं बल्कि उन लोगों के अल्फाज होंगे जिन्हें आप ये मज़ेदार से सीख कबाब बना कर खिलाएंगे, क्योंकि ये बनते ही इतने सॉफ्ट जूसी और टेस्टी हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ाइज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। तो आज आप लोगों से शेयर करूंगी मैं चिकन सीख कबाब बनाने का ऐसा आसान तरीका जिसे बनाकर आपका दिल ही खुश हो जाएगा। मिनटों में आप ये कबाब बनाकर तैयार कर लेंगे और सबसे अच्छी बात कि आप इन्हें फ्रीज़ भी कर सकते हैं। तो रेसिपी को एंड तक देखें, अच्छी लगे तो लाइक भी कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलें फिर मज़ेदार से चिकन सीख कबाब बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। तो रेस्टोरेंट से 100 गुना बेहतर, सुपर टेस्टी, सुपर ईजी चिकन सीख कबाब बनाने के लिए सबसे पहले तो एक बड़े साइज़ का प्याज लिया मैंने, जिसे बिल्कुल बारीक सा चॉप कर लिया है। अच्छा, प्याज को अगर वज़न में देखेंगे तो तकरीबन होगा 100 ग्राम के बराबर। प्याज का पानी हमने यहाँ पर निकालना है, तो बिल्कुल बारीक से इसे चॉप कर लें और हाथों की मदद से निचोड़ कर इसका सारा पानी निकाल दें। प्याज एकदम खुश्क होना चाहिए। तो कबाब टूटने की मेन वजह यही है कि आप लोग प्याज का पानी नहीं निकालते, जिससे क्या होता है कि कबाब का मिक्सचर ढीला पड़ जाता है, सीख से उतर जाता है, कबाब टूट जाते हैं। तो सबसे पहले तो प्याज का पानी निचोड़ दें और इन्हें एकदम बिल्कुल ड्राई कर लें और इन्हें एक साइड पर रख दें। चलें जी, अब यहाँ पे ले लिया मैंने एक चॉपर और चॉपर में ऐड करूँगी अदरक और लहसुन। तो तकरीबन 1 इंच का टुकड़ा था मेरे पास अदरक का और 4 से 6 जवे लहसुन के, जिन्हें छील कर मैं चॉपर में ही ऐड कर दूँगी। आप लोग लहसुन अदरक का पेस्ट भी डाल सकते हैं, मगर चॉप करने से ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है। अच्छा जी, 2 से 3 हरी मिर्चें लें, मोटा मोटा सा काट कर चॉपर में ही ऐड कर दें। इसके अलावा लूँगी मैं यहाँ पर हरा धनिया, आधा गड्डी हरा धनिया है, जिसे डंडी समेत ही आप लोगों ने डाल देना है। अब पहले इन चीज़ों को चॉप कर लेते हैं ताकि ये बिल्कुल बारीक सी हो जाए। तो अब आप लोग पूछेंगे कि फ़ाइज़ा अगर चॉपर मशीन ना हो तब हम ये सीख कबाब कैसे बना सकते हैं? तो आप क्या करें, चिकन का कीमा, अदरक लहसुन, हरी मिर्चें, हरा धनिया बाज़ार से कीमा बनवा लें बारीक सा, तब आपका काम बन जाएगा। और जो प्याज मैंने चॉप कर लिए थे ना बिल्कुल बारीक से, उन्हें आप ग्रेट कर सकते हैं, यानी कि कद्दूकश करें और प्याज का सारा पानी निकाल कर कीमे में ऐड कर दें। हो गया ना आपका काम आसान। अदरक लहसुन हरी मिर्च और हरा धनिया बारीक चॉप हो जाए तो आप इसमें डाल दें चिकन। अच्छा, चिकन मेरे पास है आधा किलो, यानी कि 500 ग्राम के बराबर, जिसमें से 1 पाव लिया है मैंने चिकन थाई और 1 पाव लिया है मैंने चिकन ब्रेस्ट। चिकन थाई डालेंगे ना तो कबाब बेहद जूसी बनकर तैयार होंगे। मसालों में डाल दूंगी मैं 1 टीस्पून के करीब नमक और 1 टेबलस्पून डालूंगी मोटी कुटी हुई लाल मिर्च। ये ज़्यादा तीखी नहीं है, अगर आपके पास तीखी वाली है ना तो फिर उसकी मिकदार को कम कर दें। 1/2 टेबलस्पून डाल रही हूँ मोटा कुटा हुआ ज़ीरा। 1/4 टीस्पून इसमें आ जाएगी हल्दी और डालेंगे घर का पिसा हुआ खुशबूदार गरम मसाला 1/2 टीस्पून। 1 टेबलस्पून भर के इसमें डालेंगे मोटा कुटा हुआ धनिया, जिसे मैंने मोटा मोटा सा दरदरा सा कूट लिया है। पाउडर नहीं डालेंगे, कूटा हुआ धनिया इस्तेमाल करेंगे। अच्छा जी, अब बारी आती है यहाँ पर डाला जाए घी, क्योंकि चिकन में तो चर्बी वगैरह होती ही नहीं है, तो इसमें घी डालेंगे ना तो सीख कबाब जूसी बनेंगे, सॉफ्ट एकदम, मुंह में घुलते जाएंगे। तकरीबन 1.5 टेबलस्पून मैंने घी ऐड कर दिया है। ऑयल नहीं शामिल करना, घी डालना है। साथ के साथ डाल देंगे इसमें प्याज, जो कि हमने बारीक चॉप करके और पानी निकाल कर रखे हुए थे। तो बस जी, अब कुछ भी नहीं करना, ना ही ब्रेड डालना है, ना बेसन को भून कर ऐड करना है। आज जो सीख कबाब की रेसिपी मैं आप लोगों से शेयर करूंगी ना, एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल बनेंगे इंशाल्लाह ताला। और सीख कबाब बनाने के लिए सीखों का तो कोई झंझट ही नहीं है, बस आप लोग रेसिपी को देखते जाएं। तो सारी चीज़ों का मैंने बारीक सा कीमा बना लिया है। देखें, मैं आपको चेक भी करवा देती हूँ।
बिल्कुल फाइन सा कीमा बनकर तैयार है। अब इस कीमे को निकाल लेंगे एक बोल में, और बोल में निकालने के बाद तकरीबन 1 घंटे के लिए मैं इसे फ्रिज में रखूँगी और अच्छा ठंडा करूँगी। 1 घंटे के लिए कीमे का टेम्परेचर डाउन भी हो जाएगा और क्या होगा, ये अच्छे तरीके से मैरिनेट भी हो जाएगा। तो बस कीमा निकाल लें और इसे फ्रिज में रख लें। आप लोग ज़रा कीमे की कंसिस्टेंसी को चेक करें। माशाल्लाह से ना मैंने ब्रेड ऐड की और ना ही इसमें बेसन डाला है, मगर फिर भी परफेक्ट थिकनेस आई है माशाल्लाह से। चलें जी, इसे तो रख देते हैं फ्रिज में। 1 घंटे के बाद कीमा अच्छे तरीके से सेट हो चुका है। तो चलें फिर देर किस बात की, कबाब बनाना स्टार्ट करते हैं। मगर उससे पहले अगर तो रेसिपी आप लोगों को ज़रा से भी अच्छी लग रही हो, रेसिपी को लाइक कर दिया करें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। आप सब लोगों का बेहद शुक्रिया। तो कबाब एक ही साइज़ के और एक ही वज़न के बनाने के लिए मैं क्या करूँगी, मैंने ले लिया है यहाँ पर एक छोटा सा कप, और इस कप की मदद से हम एक ही साइज़ के कबाब बनाकर तैयार करेंगे। तो कप में आप लोगों ने चिकन को फिल कर लेना है, जो भी हमने कबाब का मिक्स बनाया था ना, 1 कप भर लें। अब यहाँ पर ले लिया है मैंने एक ज़िप लॉक बैग। आप कोई सा भी बैग ले सकते हैं, कोई पॉलीथीन बैग ले सकते हैं, घर में हर किसी के पास आसानी से मौजूद रहता है। कबाब बनाने का आसान तरीन तरीका आपसे शेयर करूँगी, और इस तरीके में सीखों का तो कोई झंझट ही नहीं है। अब सीख कबाब को शेप देने के लिए मैंने ज़िप लॉक बैग को हल्का सा ग्रीस कर लिया और इस पर डाल दिया है कीमे का मिक्स। अब देखें, ज़िप लॉक बैग को फोल्ड करेंगे और एक हाथ की मदद से कबाब को पुश करते जाएं। आप लोग देखेंगे कि इवनली कबाब बनकर तैयार हो जाएगा और ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। मैंने भी ये तरीका नेट से देखा है, सोचा आप लोगों से शेयर कर दूं। बहुत ही आसानी से ढेर सारे कबाब आप मिनटों में बनाकर तैयार कर सकते हैं, और आप इन्हें फ्रीज़ भी कर सकते हैं। आगे चलकर आपको बताती हूँ कि आपने इन्हें फ्रीज़ कैसे करना है। पहले एक और कबाब देख लें। हल्का सा शॉपर को ग्रीस कर लें ऑयल की मदद से। इसके ऊपर रखेंगे कीमे का मिक्स और फोल्ड कर देंगे शॉपर को। अब एक हाथ से ऐसे पुश करते जाएं, कीमा शेप लेता जाएगा और बिल्कुल इवनली सीख कबाब बनकर तैयार हो जाएगा। है ना आसान सा तरीका। तो सीख कबाब बनाने के लिए अब आप लोगों के पास सीखें नहीं भी हैं, तब भी आप ये कबाब आसानी से बनाकर तैयार कर सकते हैं, और घर में ये सस्ते भी पड़ते हैं। तो सिर्फ आधा किलो चिकन से मैंने तकरीबन 16 अदद कबाब बनाकर तैयार किए हैं। ये बड़े साइज़ के कबाब हैं। चलें जी, कबाब बनाकर तो मैंने रेडी कर लिए, अब इन्हें फ्राई करते हैं। तो फ्राई करने के लिए आपने क्या करना है, बड़ा सा तवा ले लेना है और उस पर डालना है हल्का सा कुकिंग ऑयल। बस 4 से 5 टेबलस्पून ही कुकिंग ऑयल लगेगा। अच्छा, आप ये कबाब बनाकर फ्रीज़ भी कर सकते हैं। फ्रीज़ करने के लिए आप इन्हें स्टीम दे सकते हैं, या फिर कबाब को हाफ़ फ्राई कर लें। हल्का सा कच्चा पक्का बना कर ना आप इन्हें ठंडा होने दें, और जब ये ठंडे हो जाएं तो इन्हें फ्रीज़ कर लें 1 से 1.5 माह के लिए। तो ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे, और रमज़ान शरीफ में ये रेसिपी आपके बड़े ही काम आएगी। तो तवे पर मैंने कबाब लगा दिए हैं। फ्लेम को मीडियम टू लो रखें और बस हल्की आंच पर कबाब को फ्राई करें, ताकि ये अंदर तक पकें, सॉफ्ट और जूसी बने। बच्चों के लंच बॉक्स के लिए भी आइडियल रहते हैं ये सीख कबाब। आप ये सीख कबाब बनाकर पराठे में रोल बनाकर बच्चों को दे सकते हैं, बड़े ही टेस्टी लगते हैं। तो आसान सी रेसिपी है, ट्राई ज़रूर कीजिएगा। देखिए, चारों तरफ से हल्का हल्का सा गोल्डन कलर आने लगा है। चिकन है, इसे पकने में देरी कितनी लगती है, मगर फिर भी आपने कबाब को तकरीबन 6 से 7 मिनट के लिए बिल्कुल लो फ्लेम पे फ्राई करना है। तो माशाल्लाह से चारों तरफ से बेहतरीन सा कलर आ गया है, ये गोल्डन हो चुके हैं, अंदर तक पक चुके हैं। ये कबाब फ्राई करते वक्त जो मुझे प्यारी सी खुशबू आ रही है ना, मैं आपको बता नहीं सकती। आप इन्हें स्मोक भी दे सकते हैं। कबाब फ्राई कर लें तो एक कोयले को पहले ही गर्म करने रख दें। जैसे कोयला गर्म हो जाए, कोयले के ऊपर डालेंगे हल्का सा ऑयल या फिर घी, और कबाब को स्मोक दे देंगे तो आपको एक स्मोकी टेस्ट भी मिलेगा। मैं आपको कबाब तोड़ कर दिखाती हूँ। माशाल्लाह से बेहद सॉफ्ट बने हैं और जायके में लाजवाब हैं। तो रेसिपी को बनाना तो बनता है। रेसिपी ट्राई करें तो अपना फीडबैक लाजमी दीजिएगा। चटपटे से मज़ेदार सीख कबाब आप लोग सर्व कर सकते हैं हरी चटनी के साथ, नान के साथ, पराठे के साथ। इंशाअल्लाह ताला ये आपकी पूरी फैमिली को पसंद आने वाले हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ाइज़ा को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। टिल देन, अल्लाह निगहबान। एकदम मुंह में घुल जाने वाले सॉफ्ट एंड जूसी चटपटे करारे से गोला कबाब, जिसे आप जितना भी खा लेंगे ना, आपका दिल नहीं भरेगा। मार्केट से 100 गुना बेहतर तो बनेंगे ही। आपको दूंगी गोला कबाब बनाने के कुछ ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स, जिससे परफेक्ट गोला कबाब बनकर तैयार होंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम।
खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ायज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। आज आप लोगों से शेयर करूँगी मैं बीफ गोला कबाब की परफेक्ट रेसिपी, जिसे अक्सर मैं घर में बनाती हूँ क्योंकि ये मेरे हस्बैंड के मोस्ट फेवरेट कबाब हैं। तो मज़ेदार से बीफ गोला कबाब बनाने के लिए सबसे पहले तो आप ज़रा कीमा चेक करें। आधा किलो के करीब मैंने कीमा लिया है और मैं बीफ का इस्तेमाल कर रही हूँ। सेम रेसिपी आप मटन से या चिकन से भी बना सकते हैं। चलें जी, अब कीमे को मैंने घर में ही पीस लिया था। गोश्त को पहले अच्छे तरीके से धोएं, खुश्क करें और चॉपर में कीमा पीस कर तैयार कर लें। कीमे को हरगिज़ नहीं धोना अगर आप लोगों ने परफेक्ट गोला कबाब खाने हैं। तो अभी आप ज़रा कीमे को चेक करें, इसमें छिछड़े चर्बी वगैरह कुछ भी नहीं है। एकदम नीट एंड क्लीन कीमा बनाया है प्योर गोश्त का। अच्छा, इसमें हल्की हल्की सी ये सिल्वर स्किन है, इसे निकाल देंगे। ये सिल्वर स्किन जब मुंह में आती है तब भी अच्छी नहीं लगती और गोला कबाब भी इससे परफेक्ट बनकर तैयार नहीं होते। धागे धागे से रह जाते हैं कीमे में कुछ इस तरीके से। तो ये सारी सिल्वर स्किन मैंने निकाल कर अलहदा कर लिया है, इसका कोई भी काम नहीं है। ये डालेंगे ना गोला कबाब में तो गोला कबाब कभी भी परफेक्ट बनकर तैयार नहीं होंगे, क्योंकि ये आसानी से गलती भी नहीं है और इससे गोला कबाब की लुक भी अच्छी नहीं आती। तो ये सारे छिछड़े सिल्वर स्किन निकाल कर एक साइड पर रख दें। हमें चाहिए होगा प्योर बीफ का कीमा। अब गोला कबाब बनाने के लिए 500 ग्राम कीमे के साथ मैं एक बड़े प्याज का इस्तेमाल करूंगी। प्याज का साइज़ मैंने आपको दिखा दिया है, बस कुछ भी नहीं करना। प्याज को छील लें, बिल्कुल बारीक सा चॉप करें और इसका सारा का सारा पानी निकाल दें। अगर प्याज में पानी रह गया तो गोला कबाब टूट जाएंगे। इस तरीके का बिल्कुल ड्राई ड्राई सा प्याज होना चाहिए। तो प्याज को किसी मलमल के कपड़े में डालें और अच्छे तरीके से इसका पानी निचोड़ लें। चलें जी, अब ले लिया है मैंने चॉपर। अच्छा, चॉपर में मैंने ऐड कर दिया है प्याज जिसका पानी मैंने निकाल दिया था। इसके साथ ही 3 ब्रेड के स्लाइसेस हैं बड़े साइज़ के। अगर छोटे ब्रेड के स्लाइसेस होना तो आप 4 ब्रेड के स्लाइसेस भी ले सकते हैं। छोटा छोटा करके मैंने इन्हें चॉपर में ही ऐड कर दिया है। डालेंगे इसमें हाफ़ टेबल स्पून लहसुन का पेस्ट। अदरक नहीं है, सिर्फ़ और सिर्फ लहसुन के पेस्ट का इस्तेमाल कर रही हूँ। शामिल करेंगे इसमें हरी मिर्चें। मैं तो 7-8 दाने डाल रही हूँ। आप जितना तीखा खाना पसंद करते हैं ना, उसी हिसाब से फिर आप इसमें हरी मिर्चें ऐड कर दें। डालेंगे इसमें ढेर सारा हरा धनिया, डंडी मेथी डाल दें। कवर लगाएं और सारी चीज़ों को बिल्कुल फाइन सा चॉप कर लें, पीस लें। तो 1 से 2 मिनट के लिए ही मैंने चॉपर को घुमाया है। अब देखें, ब्रेड जो हमने डाली थी कुछ इस कंडीशन में आ चुकी है। प्याज तो पहले ही चॉप करके डाले थे। इसके साथ ही हमने जो हरी मिर्चें और हरा धनिया डाला था वो भी चॉप हो चुका है। अब इसमें डाल देंगे कीमा। मैं आपको बार बार कह रही हूँ कि कीमे को वॉश नहीं करना, पहले गोश्त को धो लिया करें फिर उसका कीमा बनाया करें। चलें जी, ये बिल्कुल ड्राई सा कीमा है, इसे मैं शामिल कर दूँगी चॉपर में। साथ के साथ इसमें मसाले भी ऐड कर देंगे। तो सबसे पहले तो मैं डाल रही हूँ हाफ़ टेबल स्पून है मेरे पास मोटा मोटा कुटा हुआ ज़ीरा। हाफ़ टेबल स्पून में इसमें मोटी कुटी हुई लाल मिर्च का भी इस्तेमाल करूँगी। इसके अलावा डालेंगे धनिया पाउडर। आप मोटा कुटा हुआ धनिया भी डाल सकते हैं, 1 टेबल स्पून। पिसा हुआ खुशबूदार गरम मसाला डालेंगे इसमें 1 टीस्पून के बराबर और इसके अलावा शामिल करेंगे लाल मिर्च का पाउडर हाफ़ टी स्पून। अच्छा, मैं तो बीफ गोला कबाब चटपटे करारे से बनाकर तैयार कर रही हूँ। आप मिर्च मसाले अपने लिहाज से सेट कर लिया करें। 2 टीस्पून के बराबर मैं इसमें नमक भी शामिल करूँगी। बस जी, अब कवर लगाएं और सारी चीज़ों को दोबारा से पीस लें। वेल कंबाइन हो जाएंगी सारी चीज़ें, मिर्च मसाले कीमे में अच्छे तरीके से मिक्स हो जाएंगे। अच्छा, मैं आपको बता रही थी कि अगर आप लोगों के पास चॉपर नहीं है तो आप फिर क्या करें, प्याज को बिल्कुल बारीक ग्रेट करके उसका पानी निकाल लें। ब्रेड जो मैंने डाली है उसके ब्रेड क्रम्स बना लें और फिर कीमे में ऐड करें। यहाँ पर कीमा पिस चुका है, मगर 2 टेबल स्पून के करीब इसमें जाएगी दही। दही को मैंने किसी स्ट्रेनर में डालकर रखा हुआ था ताकि इसका सारा पानी निकल जाए। गाढ़ा दही चाहिए हमें। अगर पतला दही डालेंगे ना तो कीमा भी पतला हो जाएगा, जिससे फिर गोला कबाब की शेप नहीं बनेगी। तो इस बात का ध्यान रखें। बस दही डालें, 20 से 30 सेकंड के लिए चॉपर को घुमा लें जी, बेहतरीन से गोला कबाब के लिए कीमा पिसकर तैयार है। हाथों को हल्का सा ग्रीस करेंगे ऑयल की मदद से। कीमे को रेस्ट देने की भी ज़रूरत नहीं है, फ़ौरन से बनाएं फ़ौरन खाएं। अब हमने कीमे का मटेरियल उठा लेना है। जितना बड़ा या छोटे साइज़ के आप गोला कबाब बनाना चाह रहे हैं ना, उसी हिसाब से कीमे का मिक्स उठाएं। वैसे मीडियम साइज़ के गोला कबाब बनाएं, ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि कच्चे कीमे का इस्तेमाल कर रहे हैं ना। ज़्यादा बड़े साइज़ के गोला कबाब बना लेंगे तो वो अंदर से कच्चे रहेंगे।
इस तरीके से हमने क्या करना है, एक स्ट्रॉ ले लेना है और गोला कबाब की शेप दे देनी है ना आसान सी रेसिपी। और बेहतरीन गोला कबाब बनकर तैयार होंगे। आप लोग ज़रा चेक करें शेप कितनी अच्छी आई है गोला कबाब की। तो अगर आप लोगों के पास स्ट्रॉ नहीं है तो आप क्या करें, पेंसिल या फिर मार्कर का भी इस्तेमाल करते हुए गोला कबाब आसानी से बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो तकरीबन आधा किलो कीमे से मैंने 17 से 18 कबाब बनाकर तैयार किए थे, बड़े साइज़ के। एक डिश भरकर ये कबाब बनकर तैयार होंगे। और इसी स्टेज पर अगर तो रेसिपी आप लोगों को ज़रा सी भी अच्छी लग रही हो, रेसिपी को लाइक कर दिया करें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। आप सब लोगों का बेहद शुक्रिया। गोला कबाब की ये मज़ेदार सी रेसिपी देखते देखते यहाँ तक पहुँच ही गए हैं, तो इन्हें फ्राई करना भी देखते जाएं। अच्छा, इन्हें फ्राई करने के लिए मुझे सिर्फ़ और सिर्फ आधा कप ऑयल ही चाहिए था, जिसे मैंने फ्राइंग पैन में ऐड कर दिया है। अब 1 बाय 1 करके गोला कबाब लगा दें, जितना आप लोगों के फ्राइंग पैन का साइज़ है। अच्छा, फ्राइंग पैन ही लेना है फ्राई करने के लिए, कढ़ाई का इस्तेमाल नहीं करेंगे वरना गोला कबाब टूट जाएंगे। किसी फ्लैट बर्तन में इन्हें फ्राई करें। ऑयल हल्का सा गर्म हुआ है तो मैंने गोला कबाब ऐड कर दिए हैं। अब हल्का गर्म ऑयल गोला कबाब के ऊपर भी डालेंगे ताकि ऊपर की लेयर भी अच्छे तरीके से स्टेबल हो जाए। 1 मिनट के लिए तो इन्हें बिल्कुल भी ना छेड़ें। 1 मिनट के बाद इनकी साइड को चेंज कर दें और फ्लेम बिल्कुल लो रखें। तो अगर आप लोगों ने फ्लेम को हाई कर दिया, ना सिर्फ आपके गोला कबाब जल जाएंगे बल्कि फ्राइंग पैन भी जल जाएगा, क्योंकि गोला कबाब पानी छोड़ेंगे ना, तो उसी पानी को हमने ड्राई करना है और बिल्कुल लो फ्लेम पे ड्राई करना है। तो उलटते पुलटते रहें। आप लोग ज़रा चेक तो करें, ऑयल ज़रा बराबर भी गंदा नहीं हुआ और ना ही गोला कबाब टूटे हैं। ये इतनी परफेक्ट रेसिपी बनकर तैयार होगी ना, और मज़े की भी बनेंगे। तो रेसिपी को ट्राई करना तो बनता है। तो इन्हें फ्राई करने में मुझे लगे हैं 7 से 8 मिनट। 7 से 8 मिनट में अच्छा सा कलर भी आ जाएगा और इंशाल्लाह ताला गोला कबाब सॉफ्ट बनेंगे। बाकी के गोला कबाब को भी इसी तरीके से फ्राई कर लें। तो इन्हें सर्व करें सैलेड और हरी चटनी के साथ। मैं अभी आपको गोला कबाब चेक करवाती हूँ, यकीन करें खाकर मज़ा ही आ जाएगा। मज़ेदार से गोला कबाब मेरे तरीके से बनाकर देखें, यकीन करें खाकर आपको चस ही आ जाएगी। अच्छा, एक और वेरिएशन आप इसमें कर सकते हैं, वो ये कि आप इसे कोयले का धुआं लगा सकते हैं, मज़ीद जायका बढ़ जाएगा। तो आप देखें कितने सॉफ्ट और जूसी गोला कबाब बनकर तैयार हुए हैं। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ाइज़ा को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। टिल देन, अल्लाह निगहबान। अब तोड़ भी दो। अब फिर ऐसे तो सुनिए आपने ये आवाज़, ये मेरे छोटे बेटे की आवाज़ है जिसकी एज 7 साल है। रात के 11:30 बज रहे हैं और आप इसकी ज़रा एक्साइटमेंट चेक करें। अभी तक कबाब के चक्कर में किचन में मेरे साथ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ायज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। देखें, अगर मुझसे कोई पूछे ना कि लंच बॉक्स के लिए या फिर शाम की चाय के लिए कोई बेस्ट कबाब बताएं, तो मैं आपको ये कबाब रेकमेंड करूँगी। जब आप एक बार ये कबाब बनाएंगे तो आपको खुद फील होगा कि इसे रोज़ाना बनाना चाहिए। तो फिर देर किस बात की, जल्दी से रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक भी कर दें। तो सुपर टेस्टी, क्विक एंड इजी कबाब बनाने के लिए सबसे पहले तो मेरे पास है चिकन, हाफ़ kg के बराबर है। अब जैसे मैंने बोनलेस चिकन लिया है ना, आप विद बोन चिकन भी ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो मैंने चिकन को छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है। चिकन के साथ ही मैं आलू भी डालूंगी। तो आधा किलो चिकन था, आधा किलो ही मैं आलू का इस्तेमाल कर रही हूँ, जिसे मैंने छील कर डाला है। आप चाहें तो आलू के छोटे छोटे टुकड़े भी करके डाल सकते हैं। प्रेशर कुकर में मैंने दोनों चीज़ें ऐड कर दी, साथ के साथ 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट और हाफ़ टीस्पून इसमें नमक डालें। अब शामिल कर देंगे इसमें पानी। तो पानी मैं क्योंकि प्रेशर कुकर इस्तेमाल कर रही हूँ तो मैं तो इसमें 2 कप के बराबर पानी डालूँगी, जो कि इनफ रहेगा। अगर आप पतीली में बॉयल कर रहे हैं तो फिर पानी की मिकदार को ज़्यादा कर दें। चलें जी, मिक्स करें, कवर लगाएं और तकरीबन 10 मिनट के लिए चिकन आलू को बॉयल कर लें। कबाब बनाने का ये तरीका बहुत ही शानदार है और बच्चों को इतना पसंद आता है कि वो बार बार आपसे डिमांड करके बनवाएंगे। तो 10 मिनट के लिए मैंने प्रेशर दे दिया आलू और चिकन को। 10 मिनट के बाद चिकन और आलू कुछ इस कंडीशन में है। तकरीबन जो मैंने पानी डाला था वो ड्राई होने वाला है, हल्का फुल्का सा इसमें पानी बाकी है। अच्छा, चिकन के क्योंकि मैंने छोटे छोटे पीस किए थे, जल्दी से गल गए हैं।
आलू को चेक कर लेते हैं, आलू भी गल चुके हैं। अब जो इसमें आप लोग पानी देख रहे हैं ना, यखनी, इसे मुकम्मल तौर पर ड्राई कर लें। थोड़ा सा फ्लेम को हाई करें और चिकन के पानी को खुश्क होने दें। तो नॉर्मली जो हम आलू के कबाब बनाते हैं उसमें आलू को बॉईल करने के बाद ठंडा किया जाता है, मगर मैं क्या करूँगी, जैसे ही पानी ड्राई होगा ना, यखनी ड्राई होगी, आलू और चिकन को दोनों को इकट्ठा ही गर्मा गर्म मैश कर लेंगे मैशर की मदद से। आलू भी मैश हो जाएंगे और चिकन भी श्रेड हो जाएगा, चिकन का रेशा बन जाएगा। देखें, आलू और चिकन के कबाब तो हम अक्सर बनाते हैं, मगर चिकन की यखनी में ये आलू बॉयल हुए हैं तो इनका जायका तो नेक्स्ट लेवल पर होगा इंशाअल्लाह ताला। तो यहाँ पर देखें, मैंने आलू चिकन को अच्छे तरीके से मैश कर लिया है। अब इसमें डालते हैं मज़ीद कुछ चीज़ें। तो सबसे पहले तो मैं इसमें डाल रही हूँ मोटी कुटी हुई लाल मिर्च 1 टीस्पून के बराबर। शामिल करूँगी इसमें मोटा कुटा हुआ ज़ीरा, ये भुना हुआ नहीं है, सादा ज़ीरे को मैंने मोटा मोटा सा कूट लिया है 1 टीस्पून। अच्छा, चिकन को बॉयल करते वक्त भी मैंने नमक डाला था हाफ़ टी स्पून, और हाफ़ टी स्पून अब डाल रही हूँ। टोटल मैंने 1 टीस्पून नमक का इस्तेमाल किया है। 1 टीस्पून मोटी कुटी हुई काली मिर्च डालूंगी, आप इसमें सफ़ेद मिर्च भी डाल सकते हैं। डालेंगे ढेर सारा बारीक कटा हुआ हरा धनिया, और मैं इसमें हरी मिर्चों का भी इस्तेमाल करूंगी। ये फ्रेश लाल मिर्चें हैं जिन्हें मैंने बारीक काट कर डाल दिया है अच्छे कलर के लिए। वैसे तो आजकल के बच्चे तीखा खाना पसंद करते हैं, अगर आपके बच्चे तीखा नहीं खाते तो हरी मिर्चों की मिकदार को कम कर दें। अच्छा, क्रीम भी मैं इसमें ऐड करूँगी। टेट्रा पैक की क्रीम है तकरीबन आधा कप के बराबर। अब आप लोग पूछेंगे कि फ़ायज़ा क्रीम ना हो तब हम क्या करें? आप घर वाली बालाई का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मगर शर्त यही है कि बालाई फ्रेश होनी चाहिए, जिसे अच्छे तरीके से फेंट लें और फिर ऐड करें। वैसे तो आपको परफेक्ट रिज़ल्ट मिलेंगे अगर आप टेट्रा पैक की क्रीम का इस्तेमाल करते हैं। यकीन करें, कबाब खाकर मज़ा आ जाएगा। अगर नहीं है तो फिर आप इसमें घर वाली बालाई भी डाल सकते हैं। तो देखा आपने कितने कम मिर्च मसालों का मैंने इस्तेमाल किया है, जो कि ना होने के बराबर हैं और हर घर में मौजूद ही रहते हैं। बस जी, कुछ भी नहीं करना, सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स करें, वेल कंबाइन कर लें और नमक चेक कर लें। अच्छा, नमक कम लगे ना तो मज़ीद ऐड कर सकते हैं, मगर यहाँ पर नमक एकदम बराबर है। और इसी स्टेज पर अगर तो रेसिपी आप लोगों को ज़रा बराबर भी अच्छी लग रही हो, रेसिपी को लाइक कर दिया करें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें और मेरी रेसिपी को एंड तक देखा करें। अल्लाह पाक आपको यूं ही हंसता मुस्कुराता रखे, आमीन। अच्छा, कबाब बना रही हूँ, कबाब में ओवल शेप के बना रही हूँ। आप कबाब को कोई सी भी शेप दे सकते हैं। इस तरीके से कबाब की शेप देंगे ना, बच्चे भी बड़े शौक से खा लेंगे। वैसे ये कबाब बनते ही इतने टेस्टी हैं कि आप बार बार बनाएंगे, इस बात की तो मैं आपको गारंटी दूंगी। तो देखें, आधा किलो चिकन से और आधा किलो आलू से मैंने ढेर सारे कबाब बनाकर रेडी कर लिए हैं। अब बारी आती है कबाब को क्रिस्पी कोटिंग देने की। तो क्रिस्पी कोटिंग बनाने के लिए मैंने ले लिया है यहाँ पर 1 कप के बराबर कॉर्नफ्लेक्स। अब कॉर्नफ्लेक्स को मैंने मोटा मोटा सा तोड़ लिया है। इसके साथ ही मैं इस्तेमाल करूँगी ब्रेड क्रम्स। अगर कॉर्नफ्लेक्स नहीं है आप लोगों के पास तो सिर्फ ब्रेड क्रम्स से काम चला सकते हैं। चलें जी, मिक्स कर लें दोनों चीज़ों को। अब इन्हें एक साइड पर रख दें। 2 अदद अंडों का भी इस्तेमाल करूँगी। अंडे नहीं है आप लोगों के पास या नहीं इस्तेमाल करना चाहते तो फिर मैदे की स्लरी बना लें। चलें जी, अंडों को अच्छे तरीके से फेंट लें। ये कबाब बनाकर आप फ्रीज़ भी कर सकते हैं 1 हफ़्ते के लिए, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे इंशाल्लाह। तो देखिए, अंडे फेंट चुके हैं। अब एक एक कबाब उठाएंगे, पहले अंडे में डिप करें और फिर जो मैंने ब्रेड क्रम्स और कॉर्नफ्लेक्स को मिक्स करके रखा हुआ है ना, उसमें अच्छे तरीके से कोट कर लें। डबल कोटिंग करना चाहते हैं तो कबाब मज़ीद क्रिस्पी बनेंगे, वैसे एक कोटिंग भी काफ़ी रहेगी। तो इस तरीके से कोटिंग करके आप इन्हें फ्रीज़ कर सकते हैं। अगर फ्रीज़ नहीं करना चाहते तो फ्रिज में रख कर एटलीस्ट आप 4 दिन के लिए तो इसे इस्तेमाल कर ही सकते हैं। तो यहाँ पर देखें, बेहतरीन कोटिंग हो चुकी है, कबाब रेडी हो चुके हैं। कुछ कबाब मैंने फ्रीज़ कर लिए थे और बाकी के आपको दिखा रही हूँ। तो देखें, लग रहे हैं ना अभी से ज़बरदस्त। अब बारी आती है इन्हें फ्राई करने की। तो फ्राई करने के लिए मैं इन्हें शैलो फ्राई करूँगी। फ्राइंग पैन में मैंने कुकिंग ऑयल डालकर मीडियम टू लो फ्लेम पे गरम करने रख दिया है। अब एक एक कबाब डालेंगे और इन्हें बस उलटते पुलटते हुए क्रिस्पी ही कर लेना है। अगर आप मुझसे पूछे ना कि बच्चों के लंच बॉक्स के लिए या फिर मेहमानों को सर्व करने के लिए या शाम की चाय के लिए बेहतरीन से कबाब बताएं, तो ये कबाब की रेसिपी एकदम परफेक्ट है। ये तो जब आप बनाएंगे तभी आपको अंदाज़ा होगा कि ये कितने टेस्टी बने हैं।
अच्छा, कबाब को फ्राई करने के लिए जो आप लोगों ने बर्तन या फ्राइंग पैन लेना है, फ्लैट लेना है। अगर कढ़ाई में से फ्राई करेंगे ना तो कबाब आपस में चिपक जाएंगे, टूटने का खतरा है। तो देखें, उलटते पुलटते रहें, कलर चेक करें, लग रहे हैं ना अभी से टेस्टी। कितना खूबसूरत कलर आया है, ऊपर से क्रिस्पी, अंदर से एकदम क्रीमी। अब देखें, बेहतरीन गोल्डन कलर आ चुका है, कबाब भी फ्राई हो चुके हैं। मगर मेरा बेटा अभी भी इंतज़ार में है, चेयर रख के किचन में बैठा है कि कब मम्मा बनाएं और कब मैं कबाब इंजॉय करूं। ये रेसिपी बनाते बनाते मुझे रात के तकरीबन 11:30 बज गए। और आप लोग ज़रा चेक करें, बेहतरीन कबाब बनकर रेडी हुए हैं। कबाब मैं आपको दिखा ही रही थी कि मेरे बेटे से सब्र नहीं हुआ और वो कह रहा है कि आप कितना अब दिखाओगी, तोड़ जल्दी भी से दो। इसे तोड़ भी लें। तो बेहतरीन कबाब रेडी हैं, आप भी बनाएं और एंजॉय करें। रेसिपी बनाएं तो अपना फीडबैक लाजमी दीजिएगा। आपके एक प्यारे से कमेंट का मुझे इंतज़ार रहेगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ाइज़ा को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। टिल दैन, अल्लाह निगहबान।